हल्का पठानकोट के अधीन पड़ते मीरथल गांव के कांग्रेसी सरपंच पर गैर कानूनी रूप माइनिंग को लेकर विभाग द्वारा सस्पेंड किए जाने पर आज समूह गांव वासियों के साथ ही सरपंच के खिलाफ शिकायत करने वाले की मां भी सरपंच के समर्थन में उतर आई है और सरपंच के पक्ष में सभी ने एकजुटता के साथ अपनी आवाज बुलंद की है। पंचायत मेंबर और पूर्व पंचायत मेंबर के साथ ही गाँव के युवा और बुजुर्गों ने एक सुर में कहा कि सरपंच सुरजीत को राजनीति का शिकार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि टांडा मोहल्ला के लगभग 100 से ज्यादा घरों का पानी गलियों में से होकर बहता था तथा ये स्थिति पिछले कई वर्षों से बनी हुई थी। उक्त रास्ते पर हर समय गंदा पानी जमा रहता था, यहाँ तक कि उसी रास्ते से होकर कई बार शमशान घाट जाते समय लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता था। युवा सरपंच सुरजीत ने गाँव वासियों की समस्या को समझते हुए तालाब खुदवाकर उसका हल करवाया है। आज लोगों को गंदा पानी की निकासी की समस्या से निजात मिली है। तो सुरजीत की गांव के विकास हित की सोच के चलते परंतु विरोधी उनके विकास हित सोच को हजम नहीं कर पाए और कार्य के 3 वर्ष बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शिकायत कर दी गई। गाँव निवासियों ने कहा कि ये हास्यप्रद है कि इसको लेकर गांव निवासियों के बयान तक नहीं लिए गए और एक तरफा कार्यवाही करते हुए गांव के सरपंच को सरपंची से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गांव का सरपंच उनकी वोटों से बना है, न कि सरकार के समर्थन से। उन्होंने कहा कि आज ही गांव में फिर से वोटिंग करवा ली जाए तो सरपंच सुरजीत ही पहले नंबर पर आएंगे। संवाददाता लकी सरोज की रिपोर्ट। ते ये जो भी गल्लां बातां चल रही हैं काफी चिर तो चलदियां पईयां सीगियां। हुण मौके ते जो भी सरपंच साहब ने कि साडे पिंड दीयां गलियां दा पानी सड़कां टुੱਟੀਆਂ पईयां सीगियां, उन्हां दा पानी जिहड़ा सारा छप्पड़ दे कढवा के उत्थे माइनिंग दा जिहड़ा केस लाया होया इन्हां ने उन्हां दे विच टोया कढिया होया पानी उत्थे सुटाया। नहीं तां कई बजुर्ग डिगदे ही ते साडे वर्गे भी डिग जांदे सीगे। रात बराते किसे वेले पट्ठे लैके आना शामां दे टाइम ते तां भी डिगदे सीगे। ते ये कुछ बंदे इस तरह दे हैगे जो कि हुण नवीं सरकार बनन ते इन्हां दे नाल कोई पुराणियां रंजिशबाजियां कढदे होए इन्हां नूं ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि इन्हां नूं असीं बर्बाद करिए, ब्लैकमेल करदे आ। इस करके इन्हां ने इदां दा साडे सरपंच नूं कीता होया है कि जो कि साडे सरपंच नूं सस्पेंड कराउण तक पहुंच गए ने। ठीक है ना। इस तो बावजूद मैं अपनी भी पर्सनल गल दसदी हां। मेरे पिंड दे विच मैं इत्थे दी धी हां, मेरे नाल कोई खड़ा नहीं हुंदा। मेरे नाल मेरा सरपंच हमेशा मौके ते खड़ा रहा और मेरे पिंड दे सारे ही पिंड दे जो भी वासी हैगे ना वो सारे इन्हां दे नाल सहमत ने। कुछ बंदे बाहरों आ गए, कुछ इन्हां दे कोई माड़ी मोटियां छोटियां गल्लां तो लैके इन्हां नाल जिद्दबाजी कर रहे ने। एक गलत हो रहा है। मेरा सरपंच जिथे तक सानू कहेगा असीं उहदे नाल खड़े हां। अगर इन पहले काम चंगे कीते सीगे, गरीबां दी सहायता कीती है ते दूसरी बार बन के वोटां दे जरिए चुन के असीं लिआंदे इन्हां नूं ते हुण जे कर रहे आ असीं कोशिश करांगे कि इन्हां दी ते जो भी कोई कानून दा दायरा साडे कोल जाएगा असीं इन्हां दे नाल खड़े हां। जिथे सानू कहणगे असीं इन्हां दी गवाही देवांगे कि साडा सरपंच चंगा है, साडे नाल रहिंदा है। इस करके जिहड़े दूजे छोटे छोटे अगर मैं नाम भी लेना चाहांगी, मैं डरदी नहीं हां कि ले भी मैं सुरजीत कुमार दे नाल खड़ी हां ते मैं उन्हां दा नाम नहीं लेना चाहती। पर यह कि उन्हां दे खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई उन्हां दे खिलाफ भी होनी चाहिए है और साडे सरपंच नूं सस्पेंड करन दी लोड़ नहीं तो दोबारा वोटां पवा के देख लो, साडा सरपंच तीसरी बार फिर बनेगा। इहो ही है, बस मैं इहो ही कहना चाहती हूं। गलत काम हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। पंच के खिलाफ दरखास्त दी गई, उस तो बाद सरपंच नूं सस्पेंड किया गया, की कहना चाहोगे? भाजी भी ये सारे काम वधिया कीते सरपंच साहब ने, सारे सवारे 2 बारी सरपंच बनया वा, पिंड की सलाह ना बनया, वोटां ना बनया वा, जित के बनया वा। कोई इहो जी गल नहीं भी ये हुण पता नहीं इन्होंने की मसले बनाए आ नजायज अगलियां नूं मूँह गाड़ी लैके छप्पड़ का पानी उत्थे कोई 3-4 सालों तो कोई कई सदियां तो नहीं किते थां लभदा ते उन्होंने थां पंचायत की निशानदानी करा के तो फिर जाके ते उन्होंने निशानदी करा के तो पानी छप्पड़ दा उत्थे सुट्टिया, पिंड दा पानी सुट्टिया वा। ते बाकी कोई माड़ा नहीं कीता, सब कुछ ठीक कीता। इन्हां ने मेरे पुत्र नूं अगे करके मैनू नहीं पता भी किहड़े टाइम इन्होंने ये काम किया वा। की नाम तुहाडे मुंडे दा? मलकीत सिंह। ते मैं उन्हां करके माफ़ी मंगनी आ भी मेरा पुत इन्नी जगह नहीं सी। हाँ ते बाकी गल है सरपंच सिंह माड़े नहीं, सारे पिंड की सलाह नाल, सारे पिंड दे नाल सहमत हो के बीबियां भैणां भरा सारे सहमत ही इन्हां नाल ते सारियां ने इनू खलियारिया। असीं अजे तक भी इहदे नाल हां, असीं जिथे कहेगा असीं उत्थे नाल चलण नूं तैयार हां।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣੇ ਆ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ मैं पुष्पिंदर कुमार सानो परशोत्तम लाल वासी मीरथल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮਟਾਏ ਹਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਨਾਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਲਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਲੰਬਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹਾਲ किया जाए तो सारी सरकार अगे A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है।
किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर। ऑफिस, होटल, रिसोर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। The metal decor world and the largest stock keeping unit of metal decor in the region. A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, vases and planters, mirror and clocks, floor and table lamp, consoles and nesting tables, figurines and statue and much more. A1 Handicrafts, we undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट एडजॉइनिंग A1 केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।